नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो अनिर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमयसाराय सानुरूप्याचकाशे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्री। स्वाध्याय का फल है शांति। धर्म करने का फल है शांति। यदि धर्म में भी अशांति हो जाए तो फिर धर्म कैसा? जैन शासन में यम नियम संयम जप तप पूजा पाठ तीर्थ यात्रा जो कुछ भी है वह तो सुख की सिद्धि के लिए है, शांति की सिद्धि के लिए है, आनंद की सिद्धि के लिए। यदि वो ही नहीं रहा तो मतलब क्या निकला? ऐसा कह करके मुझे दो बातें कहनी है शुरुआत में। जीवन में कुछ भी करो शांति होनी चाहिए। शांति नहीं है तो मत करो। मत करो कह रहा हूँ, नहीं करो। नहीं हो तो मत करो जी कह रही। एक समय ऐसा आता है, थोड़ा अपर लेवल से बता रहा हूँ, अपर लेवल से। एक समय ऐसा आता है कि महिलाएं जो दीक्षा लेते हैं, श्रावक जो दीक्षा लेते वो इसलिए लेते हैं कि उन्हें पूजा करने में भी शांति नहीं लगती, तो शुद्धोपयोग करने चले जाते। एक समय ऐसा आता है कि सांस पढ़ने में भी शांति नहीं लगती, माने सोपयोग में भी शांति नहीं लगती, तो शुद्धोपयोग में चली जाती। तो दी बेस्ट तो वही है। अभी आप दी बेस्ट में नहीं जाओ तो अभी कम से कम शुभ में तो रहो। ऐसा कह के थोड़ा सा दृष्टांत दे रहा हूँ, सभी लोग सुनना ध्यान से। शुभ में रहो, शुद्ध की प्रेरणा पहले कर दियो, शुभ में रहो। हमें तब बहुत तकलीफ होती है जब पूजा पाठ के नाम पर भी क्लेश। तुम्हारी पूजा नहीं कर पाए, मर यहाँ क्या करेंगे? अरे मर कहा पूजा करिए आप, समझ में आ गई? तो सब पूजा कैसे करिए? घर में तो क्लेश है। अरे घर में क्लेश इसीलिए कि तुम पूजा नहीं कर रहे। यदि पूजा कर रहे होते तो क्लेश नहीं हो सकता था। समझ लो, शांति ही पूजा है। शांति रखो, होगी ना पूजा। क्या कह रहे हैं हम? शांति ही पूजा है और शांति का फल आनंद है। जरा मेरे पास तो खैर ढेरों बड़े थे, पहले सुना चुका हूँ सब, कोई छोड़ता नहीं लगभग। ऐसी कोई तकलीफ बताओ जो घर में होती हो और उसका समाधान नहीं हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब सब कुछ छोड़ दिया, 2 दिन है अपने पास। जिसके पास कोई झगड़ा हो और सॉल्व नहीं हो रहा तो बिल्कुल बता देना। इच्छा तो होती कोर्ट खोल लूँ मैं। धर्म की कोर्ट है, रियली कह रहा हूँ। लेकिन चलो कोई बात, उपवास किया तो भी क्लेश। बस खाओ तुम लोग, तुम खा रहे बढ़िया। आज ही बनाना था हलवा, आज ही बनाना थी खीर। अरे तुम्हें तो उपवास है ना, तुम उपवास का आनंद ले रहे हो या खीर के अभाव का दुख? समझ में आ गया? इशारा क्लेश करना धर्म की कोई रास्ता, कोई विधि, कोई फल नहीं। क्लेश से कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती, और जिसके फल में क्लेश है वो धर्म नहीं हो सकता।
तो एक लाइन समझ जा, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, आपका भी बहुत बड़ा काम हो गया। व्यापार ऐसा करो जिसमें क्लेश ना हो, नौकरी ऐसी करो जिसमें क्लेश ना हो, धर्म के ऐसे नियम लो जिससे क्लेश ना हो। बड़ी समस्या है। 70 साल की महिला ने सीताफल त्याग दी। क्यों त्याग दी उन्हीं को पता है, और किसी को नहीं पता। इतने से बच्चे कहते सीताफल मत खाओ, इसमें इल्लियाँ होती, माइक्रोसॉफ्ट से देखो हिलता हुआ दिखेगा कुछ। अरे फिर बच्चा का है, तुम तो खा चुके 60 साल तक। अब तुमने 70 में सीताफल छोड़े ना। जो लोग 50 साल 60 साल की उम्र में टमाटर छोड़ देते, इतने से बच्चे के टमाटर छुड़वाते। बेटा टमाटर जैसा पाप दूसरा नहीं। 70 कोड़ा कोड़ी का प्रकृति टमाटर में। कहने मतलब है तुमने त्याग कर दिया, तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे उसमें से तुम्हारा आनंद आ रहा है, उस बच्चे का आनंद नहीं आ रहा, उसके लिए धर्म नहीं हो। अब समझ तो गए होंगे बहुत कुछ। हम अपना सारा त्याग उसमें डाल देना चाहते। कभी मत करना, भूल के मत करना। बासिन में अभी मेरे सामने बात आई कि बच्चे चाय कॉफी पीते, पूरा घर पीछे पड़ा है, चाय कॉफी बहुत अशुद्ध है, बहुत अशुद्ध है, बहुत अशुद्ध है। तो फिर मेरे पास केस आया। तो मैंने कहा भैया उसने डायरेक्ट आलू प्याज छोड़ी, डायरेक्ट जमीगंज छोड़ा है। अब कौन सी एक चीज डलती है वो उसमें कॉफी में, वो अवक्ष होती है, जमीकंद है, वो जमीकंद ही है, वो डलती है। लेकिन बच्चे ने कोई डायरेक्ट का त्याग किया, इनडायरेक्ट का त्याग थोड़ी कर दिया उसने। तो सब इनडायरेक्ट खा सकते हैं? अरे खा नहीं सकते। आप प्रत्यक्ष में मांस अंडा नहीं खाती तो परोक्ष में दवाई नहीं खाती। अंडा मांस से दवाई नहीं बनती। कौन सी दवाई नहीं बनती बता दी। आप प्रत्यक्ष जहर नहीं खाते, लेकिन ऐसी कोई दवाई है जिसमें पॉइजन नहीं डलता। लिखा है सूक्ष्म त्याग, स्थूल त्याग में प्रत्यक्ष का त्याग है। आप कहते हैं ना अष्ट मुख्य मध्य मास मधु है ना, 8 5 उदंबर, ये स्थूल त्याग लिखा है। प्रत्यक्ष का त्याग है, परोक्ष का त्याग नहीं। उसमें परोक्ष का त्याग तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि परोक्ष रूप से कोई इल्ली भिंडी में बन गई। अपन तो देखभाल के बनाई थी, अपन रसोई तैयार करने को रखी थी, चढ़ गई कोई चीटी, अपने छोंक दी, पता ही नहीं लगी अपने को। कई बार नहीं हो जाती, अपन देखते हैं जीव निकल आया। अब जीव निकल आया तो फिर क्या करते उस दिन, एक की थाली में चिंटी निकल आई, कड़ी में, दाल में, रोटी में, चावल में, खीर में, मक्खी गिर गई एक में, तो अब उस दिन पूरी खीर फेंक देते हो, फिर पूरी दाल फेंक देते। क्यों नहीं फेंक देते? जब निकली है तब। यदि ऐसे करेंगे तो रसोई बनी नहीं भाई, क्योंकि किसी न किसी में कुछ निकलेगा और हमें फेंकना पड़ेगा। तो परोक्ष का त्याग नहीं है, प्रत्यक्ष का त्याग है। अणुव्रत इसका ही नाम है। आपको पता है मोहिराजों में भी क्या होता है? 2 महिलाएं यदि आहार लेते थे ऐसे खड़े होते, इन्हें अंतराल जाए तो इन्हें मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अब वही दाल सब्जी कड़ी इन्हें दी जा रही है, इन्हें देते देते अंतराय आ गया तो भी दी जा रही। जब तक उनके हाथ में अंतराय नहीं आएगा तब तक अंतराय नहीं होगा। और नहीं दिए तो बहुत दिक्कत है। हम 20 लोग हैं मान लो, और एक का अंतराय आया और 20 का हो गया, तो भोजन ही नहीं हो पाएगा हमारा। क्यों? कभी इनका अंतराय, कभी इनका, कभी इनका, कभी हमारा, कोई ना कोई अंतराय, तो गड़बड़ हो गई। तो जैन शासन के नियम इतने सुंदर हैं कि जिनसे क्लेश हो वे नियम नहीं, और जो नियम हो उनसे क्लेश नहीं। नियम का फल क्लेश से धर्म की शुरुआत नहीं, और धर्म के फल में क्लेश हो तो धर्म नहीं। सरल है, कठिन तो नहीं है। बस बढ़िया। तो एक बात तो ये बताई, अब इसमें से ले रहे हैं भाई धर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें, मैं इसलिए कह रहा हूं सुनना सभी लोग, तुम सभी सुनना। टोटल मेरी सामने क्या, शास्त्र पढ़ता है तो पढ़ता है, सुनता है तो सुन लेता है। तो इसका निषेध करने के लिए कह रहा हूं, शास्त्र पढ़ो मत, रोज शांति निकालो, उसमें से आनंद निकालो। इसमें प्रैक्टिकल है सारी की सारी।
जो भी मंत्र दिए गए हैं जिनवाणी के प्रत्येक पन्ने पर, वह तुम्हारी समस्या का समाधान है। व्यापार में शांति कैसे मिले, इसमें लिखा है। पूछो, हम बता देंगे आपको व्यापार में शांति कैसे मिले, शादी में शांति कैसे मिले, दुकान में शांति कैसे मिले, घर में शांति कैसे मिले, समाज में शांति कैसे मिले, त्याग वैराग में शांति कैसे मिले, मुनिराजों को शांति कैसे मिले, ब्रह्मचारी त्यागी को शांति कैसे मिले, सबके मंत्र हैं इसमें। सब व्यापारियों का बता दो थोड़ा सा। हाँ, व्यापारियों से लोग चाहे करोड़ों, चाहे भूख पे मर जाओ, भूखे मर जाओ, लेकिन न्यायोपार्जित धर्म करना, व्यापार करना। न्याय मार्ग से कभी ना चित दिख नहीं पाएगी, कभी नहीं दिखेगा। कसम खा लो, आपको जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। दिक्कत हम न्याय का व्यापार ही नहीं करना चाहते। यदि जरा सा कोई तुमको बता दे ना, जीवाला में डाल दो पैसे जमीन में, ऐसा हो जाएगा। एक व्यक्ति जैसे करीब 100-150 करोड़ कितने रुपए जितने भी होंगे उसके पास, नौकरी बहुत अच्छी थी, नौकरी देश विदेश की नौकरी थी शायद, बहुत पैसा इकट्ठा हुआ। और जब रिटायर हो गए तो एक व्यक्ति आया, बोले मैं अहमदाबाद के मंत्रालय से आया हूँ, मैं जैन हूँ, ऐसे ऐसे सब बता के परिचय कर लिया, और मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, ऐसा ऐसा सेक्रेटरीट में मेरी चलती है। बातों करते 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 और उससे कहा ये बहुत 200 एकड़ जमीन ले रहा हूँ, वहीं का अपन पूरी कॉलोनी बनाएंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब देखते हैं, जो लोग डालेंगे पैसे तो उन्हें फायदा होगा। और मुझसे नहीं कहा तेरा पैसे चाहिए, उससे कुछ नहीं कहा। तो बोले यार हमें ही बताओ कुछ, देख लेंगे। चला गया, 10 लाख डाल दो, 20 लाख डाल दो, 5 लाख डाल दो, ऐसे कर करा के उसका पूरा पैसा निकाल लिया। बाद में फिर सेक्रेटरीट में गए, नाम पता ले लगा, तो हमारा बड़ा कोई है ही, सारा पैसा गायब। अब आज की तारीख में सुसाइड नहीं कर रहे, वहाँ की जीते जी रो रहे, मर रहे, क्यों? पूरा मुश्किल से पैसा कमाया, नौकरी में 50 साल 40 साल और इकट्ठा किया, और वो सब चला गया। उन्होंने अपने बेटा जो अमेरिका में काम कर रहा था उसके भी 10-50 लाख डाल दिए। बेटा बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बेटा भी नहीं पड़ गया। अब तो समझ में आ गया। यदि तेरे पास पर्याप्त भोजन है, कपड़े हैं, घर है, तो ललचाओ मत। IPL में सट्टा मत लगा। क्या क्या करते रहते, क्या करें, क्या क्या तो खेलते रहते। जरा पैसा हाथ में आया और बच्चों ने लगाया दांव, और झट 2000-2500 रुपये कमा लेते हैं आजकल मोबाइल से, और खाते में भी आ जाते हैं। उन्हें पता है दुनिया का बेवकूफ़ आदमी कमाया हुआ पैसा कभी नहीं खाता। नहीं समझ में आई? अभी मैं खोल दूँ ना वो, तो अब मैं कमा लूँगा करोड़ों और रुपया मोबाइल से। गेम कौन सी होती है, सभी होती, बहुत सारे हैं, जुआ खेल लूँ, फला खेल लूँ, हर एक पे पैसा मिल रहा है। एकदम आपने खेला और 2500 रुपये लो, आपने जीत लिया, बताइए। अब वो क्या करता है, इस 2500 रुपये लगा देता है, फिर 5000 हो जाते हैं, 10,000 में 25,000 40,000। अब वो रखता थोड़ी, वो 40,000 लगाता है, 1 लाख। फिर वो सब लोगों से कहता है तुम भी लगाओ, देखो देखो, मैं प्रत्यक्ष अनुभव मेरा, इतना जीत गया मैं। अब वो 50 लोगों को लगवा देता है, और इसके बाद हारना शुरू हो जाता है। और सेटिंग है पूरी, हारने वाली जीतने वाली। पहले जिताते हैं, पक्के में जिताते हैं, इस बच्चे से भी खिलवा लो, वो जीत जाए, खाते में भी पैसा जाए। और इसके बाद धंधा शुरू हो जाता है उल्टा। जब 10-50 लोगों का जोड़ देता है पैसा, तब चला जाता है। और ऐसे बहुत लोग हैं अभी। अब घर में व्यापार में सुखी रहने की विधि है, न्याय से कमाओ, अपना परिश्रम से कमाओ, अपने पसीने का कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें एक दिन तकलीफ नहीं होगी, गारंटी है। थोड़ा इशारा कर दिया, अन्याय से कमाओ मत, विवेक से खर्च करो। पंडित साहब की सूक्तियाँ हैं, सुनी होंगी आपने, विवेक से खर्च करो। एक बड़ी समस्या है, विवेक से खर्च नहीं करते। मैं अब इसकी तो कहाँ तक कहानी सुनाऊंगा, विवेक से खर्च नहीं करते, छोड़ देता हूँ। आप भी अपनी अकल लगा लेना, विवेक से खर्च कर। जहाँ 2 रुपये में कहाँ हो रहा हूँ, 200 रुपये क्यों खर्च करते, जाने क्यों खर्च करते? बहुत है कहने के लिए, अलग से पूछोगे तो ढेर सुना दूंगा आपको। महिला संगीत के नाम पर
इतने का कोरियोग्राफर, उतने का फला, उतने का वो, 1 महीना सिखाएगा दूल्हा दुल्हन को दोनों को, फिर वो हो गई, फिर मंच सज्जा होगी, फला होगी, फिर बाद में सब कचरे में फेंकता है वो सारा सामान कचरे में फेंकता है। कितने लगे? 2 लाख 5 लाख। अब जितना जितना पैसा हो, जितने बड़े बेवकूफ, 50 लाख भी लग सकता है, 1 करोड़ भी लग सकता है। अंबानी ने तो बहुत लगाया था उसके पास। 200 करोड़ की शादी हुई थी विराट कोहली की, 200 करोड़ की, और माता पिता तक नहीं गए थे शादी में, केवल 14 लोग गए थे टोटल, और 200 करोड़ खर्चा करा था। और मम्मी पापा का एक भी फोटो आया वो आशीर्वाद देते हुए, भैया भाभी का एक भी फोटो आया हो तो कोई बता दे दुनिया में क्या है। दीजिए उन्हें देख देख के मत सीखो, विवेक से खर्च कर। थोड़े भी कह दिया, कहने को तो बहुत है। आगे चलो। वक्त याद आ रही इसलिए रोक रहा हूँ धीरे धीरे। विवेक से खर्च करो और संतोष से आओ। हिंदुओं में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, जाई विधि राखे राम, दाई विधि रही यही। मैंने अपने कर्म के उदय में विधि अनुसार जो आपका उदय है समता रखो और रहो। समता ना हो, मैं थोड़ा सा इशारा कर रही, घर घर में केवल इसलिए अशांति नहीं कि हमारे घर खाने को नहीं है, कि कपड़े नहीं है, कि सोना नहीं है, कि प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। दुख इस बात के लिए है उनके घर में, इस सबके घर की प्रॉब्लम है, ये घर की नहीं, गांव की, शहर की, उनके घर में। आपको देखा अपन थाली में भोजन करते हैं तो अपनी थाली नहीं देखते, अपन दूसरों की देखते। उधर उधर क्यों देख रहे, इधर देखो ना। अब माई जब तुम्हें पता लग गया कि उनका लड्डू बड़ा है, अपना लड्डू छोटा है, अब आपको भोजन का आनंद खत्म हो गया। वही दिखाई देगा जी, इनके रिश्तेदार हैं, इनके समधी हैं, सूजी परसर है, तो इन्हें तो बड़ा बड़ा दे दिया, हमें ऐसे। यदि पंचकल्याण को जाओ और 10-20 लोगों को थोड़ा स्पेशल बिठा दे तो हर आदमी वही झांक के देखेगा, वहां बना कुछ नहीं, बना वही है। बार बार डिक्लेयर करना पड़ता है वहां भी वही है। लेकिन आदमी को लगता नहीं वहां कुछ स्पेशल जरूर होगा। अपन जमीन पे बैठी हैं, कुर्सी टेबल पे बैठी हैं, तो वहां कुछ होगा, क्यों सेठिया लोग हैं या पंडित लोग हैं या इंद्र इंद्राणी है। अब वो इंद्र इंद्राणी की व्यवस्था इसलिए करते हैं जल्दी से खा पी के टाइम से मंच पे पहुंच जाए सजा पाने के लिए। आप तो स्वतंत्र उठ के चले जाओगे, उनको उठ के नहीं जाना है बीच में। उनको तो 2 या 3 घंटे तक लघु शंका 30 शंका नहीं करना, भाई बैठो। आप जा सकते हो, आपको नींद आए तो आप उठ के जा सकते हो। उन्हें तो जब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं होगा सजा के पैसे देते हैं लोग। खैर समझ में आया कि नहीं? संतोष से रहो। संतोष से रहने का मतलब है अपने पुण्य का उदय का, पाप के उदय का विचार करो। देरानी जेठानी का भी मत देखो, न्यारे होने के बाद भी तकलीफ है। न्यारे होने के बाद जेठानी उधर रहती है, इधर बनती है। अब उनकी दुकान बहुत चल रही है, उनका बहुत अच्छा चल रहा है, तो हर साल एक तोहफा में रकम आ जाती है सोने की, और इसको इस सूखकर खींचला बनती जाती है। खींचला समझते नहीं? समझते कुछ लोग समझते, सब नहीं समझे। नहीं मतलब वो बनाते हैं पापड़, कुछ बनाते हो आटे का, थाली में वो डाल देते हैं कपड़े के ऊपर, फिर शाम तक सूख जाता है, उसको कहते हैं खींचला। खींच खींच के अपनी शक्ति इकट्ठी कर ले, उसका नाम खींचला। अब ऐसे सूख जाए, अरे उसके पुण्य का होता है भोग में दो ना। उसका पति बहुत प्रेम करता है, उसका पति बहुत घुमाता है, उसका पति बहुत ऐसे करता है, उसका पति खूब हंसता खेलता है, तो तुम्हारे जैसा तुम कर, तुम हंसो। और क्या कर सकते? मैंने उधर देखना बड़ी समस्या है। एक थोड़े में कह दिया उधर देखना, उनके बच्चे देखोगे तुम्हें झट, हमारे बच्चे सामने, इनका गोरा। अब चेंज तो कर नहीं सकती, अब क्या करें? मैंने दुनिया में उदय को चेंज नहीं कर सकते, उदय को मिटा सकते हो आत्मा का आश्रय से शुद्ध उपयोग करके मिटा सकते हो। मिटा दो तो मिटा दो। सबसे कह रहा हूँ बेटे, सबके जिंदगी में काम आएगा। तुम दोनों एक दूसरे की साधना देख देख के भी दुखी हो सकते हो,
एक दूसरे का पुण्य देख सके, इनके प्रवचन अच्छे हो रहे, इनके बहुत व्हाट्सएप पे घूम रहे और इनके फॉलोवर बहुत हैं और हमने नहीं है, और ये तो टीवी चला रहे, हमने वो क्या कहलाता लैपटॉप, हम भी। अब जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता उन ब्रह्मचारियों ने भी लैपटॉप खरीद लिया। रियल कह रहा हूँ, उन्हें चलाना भी नहीं आता। फिर ऐसे कहता कि स्वामी नहीं आपका देश भर में अभी भी 90% नहीं, मैं कह रहा हूँ 95% लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन लेते हैं कौन सा 40,000 को, 30,000 को, 20,000 को, जितने पैसा हो, 80,000 का, 90,000 का लेते जरूर है। आपको नहीं पता उसमें करोड़ों फंक्शन है और पैसे पूरे करोड़ फंक्शन के ले लिए, वहाँ केवल 4 से 10 फंक्शन पूरे करते हो उसमें। ठीक है, क्या कर सकते, तो संतोष से रहो बस। दूसरों का मोबाइल मत देखो, कभी दूसरों का टीवी मत देखो, दूसरों सोफा सेट मत देखो, दूसरों की बहू मत देखो। लड़का की शादी होती है उस दिन बहुत खुश होता है, और जब दूसरों की बहू देखता है तब फिर दुखी होता है, अरे उनकी बहू तो बहुत अच्छी है, तो अब क्या करें। समझ गए थोड़े में सब। कभी पूजा पाठ क्रिया कुछ भी चीज में एक दूसरे परिणाम तक मत देखो। बस अंतिम बात कहती बहुत जोरदार, दूसरों के परिणाम तक मत देखो। अरे इनका तो मोक्ष हो गया, इन्हें केवल ज्ञान हो गया, इन्हें रिद्धि हो गई, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अदर्शन परिसर है, अदर्शन परिसर। शिष्य को दीक्षा लेते से केवल ज्ञान हो गया। एक कनक शांति नाम के महाराज से दीक्षा लेते से केवल ज्ञान हो गया, और उनके गुरु लाख वर्ष की उम्र मान लो कह रहे अंदाज, क्यों विदेशी की कहानी है, विदेशी तो वो लाख वर्ष की उम्र और हजारों लाखों को दीक्षा दे चुके, और उन्हें केवल ज्ञान हुआ ही नहीं। बोलो कैसा लगेगा, शिष्य गुड़ अपनी शक्कर हो गया और गुरुजी गुड़ रह गए, कैसा लग रहा है बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंपैरिजन नहीं। जिंदगी में सुखी होने का मंत्र है, हाँ बोलो। और मैं फिर कहता हूँ बेटे, यदि कंपैरिजन नहीं हुआ तो तुम्हारा मोक्ष की गारंटी मैं देगा। यही सिर्फ सुख होता है, कल कहा था, यही सिर्फ सुख होता है। कंपैरिजन नहीं करना, एक लाइन पकड़ लो बस। क्यों तुम अपनी नाक का कंपैरिजन करते हो किसी से, आँख का नहीं करे, मूछों का नहीं करे, और जब भी करोगे तो दुखी रहोगे। वो तो अंतर होना ही है ना। अभी हमने कह दिया अरहंत के भी केवली के भी ओदय भाव नहीं मिलती, खाए को मिला रहे हो फिर। बस एक पॉइंट में सबको सुखी रहने की विधि है, 2 पॉइंट बता दी खास, तीसरा और पहले ही बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा नहीं तो मेरे को याद आ जाए तो अभी बता देता हूँ। स्वाध्याय नहीं होने से जैन समाज की कितनी हानि हुई है उसका इतिहास पढ़ो, 1000-1500 साल का, 1000-1500 साल का। हम केवल मंदिर मूर्ति पर तक जैन रहे, इसके बाद क्रियाकांड से पूरे अजैन हो गए। और उसकी एक झलक दिखा रहा हूँ आपको, भयंकर झलक है, और वह है सूतक पातक। हमारी जैन परंपरा में सूतक पातक का कोई नामो निशान नहीं है। कि हम जिनके बीच रहते थे, जिनके संग रहते थे, उन्हीं जैसी पूजा करते थे। आपको पता होगा गाँव में जैसे सबके यहाँ पूजा पाठ होते वैसे हमारे यहाँ होने लगे। भिकुआ की पूजन करने जाते हैं, यहाँ जैन लोग भी जाने लगे, तो मिट्टी की पूजा करने जाते थे खदान, तो वो भी हो गया। ऐसे धीरे धीरे अब तो धीरे धीरे सब परंपराएं अलग हुई, वो अलग चीज़ है। कभी होता था, मैंने देखा है। क्यों होता था उसका तो रीजन था, क्योंकि पहले गैस चूल्हे नहीं थे, तो मट्टी लाने का बलुआ होता था, उसको कहते थे मट्टी आने का बलुआ। हिंदी में, मराठी में भी कुछ कहते होंगे गाँव में। उस दिन खदान में जाकर मिट्टी खोद के लाती है सब महिलाएं, तो गाती गाती जाती हैं, तो वहीं एक मांगली की गाती हैं और लेके आ जाते हैं। जैसे अपने खदान की पूजा होती है, जिन प्रतिमा खरीदना हो ना, बनवाना हो, तो अपन खदान में जाकर पूजा करते हैं, तो मिट्टी आने का पूजा होता है। ऐसे मांगली करते हैं, काय की मांगली करते पता है, मट्टी लाते समय। पूजा क्यों कहते हैं, मट्टी आने की पूजा, मट्टी आने की पूजा। कोई जीवों का घात हुआ तो क्षमा करें, हम मिट्टी खोदेंगे, उससे हम चूल्हा बनाएंगे, बड़े बड़े भट्टियाँ बनाएंगे, तो पंच परमेश्वरी का स्मरण करके वो खोदने की जगह की हिंसा का पाप ना लगे, इसलिए क्षमा पना कराते। अभी इसमें तुम्हारे भी कराते नहीं, जमीन खोद के वो जब कराते वो भूमि पूजन क्या है, भूमि पूजन क्या है,
और जिसको अपन भूमि पूजन कहते हैं, शिलान्यास क्या है वो? खाद मुहूर्त क्या है? खाद। हाँ तो क्या है वो? खाद। क्षमा बनाए हो। हम मंदिर बनाएंगे, हे कोई भी अंतरादि देवादि या किसी का स्थान हो तो हमें क्षमा करना, हिंसा न हो रही है इसका हमें तो प्रायश्चित करती है। तो इसलिए वो पूजा थी। तो फिर बनती थी सारी हमारा कहने वाला। अब वो समय रहते बदल गई सब चीज़। क्यों? अब गैस चूल्हा आ गया। तो अब गैस चूल्हा की पूजा तो नहीं होती। गैस चूल्हा का बलों थोड़ी होता है, मतलब रोज ही जलती है हमारी गैस। तो हमारा मतलब समय रहते सुधार हो गए। लेकिन एक चीज़ की बिल्कुल खुल्ला खुल्ला कह रहा हूँ, और इसके लिए हमारे पास समर्थ सबूत है पूरे। प्रथमान योग से लेकर चारों अनुयोग में सबूत हैं इसके। प्रथमान योग से लेकर चारों अनुयोग में सबूत हैं कि हमारे यहाँ सूतक पातक नहीं होता। कुछ तो छूटते चले गए धीरे धीरे समय के साथ। नहीं तो कभी हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के भी सूतक मानते थे, पातक मानते थे, क्या मानते थे, जो दिशाशूल मानते थे। पहले जमाने में दिशाशूल बहुत मानते थे। आज की तारीख में तो हिंदुओं में भी दिशाशूल नहीं मानते, क्योंकि चारों दिशाओं में रेल दौड़ रही है, चारों दिशाओं में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, चारों दिशाओं में रेलगाड़ी बैलगाड़ी सब चल रही है। एक जमाना था गुरुवार के दिन विदा नहीं करत बच्चों की, बच्ची की। लो भाई कहा गुरुवार के दिन का होगा, आज तो मंगलवार है, आज तो हम नहीं करेंगे, आज फला बार है, हम नहीं करेंगे। अब आज की तारीख में कोई बार नहीं बचा, बार ही नहीं बची अब। खैर मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसमें विचार करना सब लोग पढ़ लेना। मैंने लिख दिया है, उसकी चर्चा बाद में। अब आ जाओ अपन पढ़ते। करता तो नित्य कर्म बांधता, ज्ञाता कर्म की पाता वे, निज में तृप्त विरक्त बाह्य में, सहज अकर्ता ज्ञाता है। मैंने जितनी चर्चा कल शाम को की है वो इस लाइन का ही अर्थ है कि करता तो नित्य कर्म बांधता, नाम ही बताया था सब, कर्म बांधता है, करता हमेशा कर्म बांधता है, और ज्ञाता कर्म खिपाता है। और ज्ञाता दशा रहता है, वो कर्म खिपाता। तो कैसे? फिर भी थोड़ा सा कह देता हूँ, वैसे तो बता दिया कल रात को प्रवचन में सब। ज्ञाता कर्म खिपाता है। ज्ञाता, ध्यान से सुनना, ज्ञाता किसको कहते हैं? जो किसी को दोष नहीं दे उसको कहते हैं ज्ञाता। दोष देगा तो राग द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो कर्म बंद होगा। हिलाना फिर से हिला फिर से क्या बोला हमने? ज्ञाता माने दोष ना दे। हाँ, ज्ञाता माने किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है इस शरीर में बीमारी हो रही है तो हमारे साथ अवेदी की वजह से हो रही, किसी ने तो किया नहीं। अब जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, उसे रोना है, और रोने वाले का नियम ही है, नियम लिख लो आप, रोने वाले का नियम है वो किसी न किसी को दोष देता है। दुखी व्यक्ति दोष देता है, लिख लो, आंख बंद करके कह रहा हूँ, लिख लो, सब जगह देख ले। दुखी आदमी दोष देता है। जैसे पति बीमार है और दुखी है, तो कोई नहीं दिखाई दे रहा उसे कि किसे दोष दूं, तो पत्नी को दोष दे, तेरी हाय लग रही है, तू तो चाहती है मैं मर जाऊं, तू तो यही चाह रही है मैं प्राण खा ले तू मेरी। अरे बेचारी कुछ कर ही नहीं रही, जबकि पत्नी को इसलिए डांट सकते हैं कि पत्नी बेचारी भाग नहीं सकती, भारतीय परंपरा में। अब कहा बेचारी डांट खा कर रह जाती है, मतलब वो हाय क्यों लगाएगी? एक महिला, एक पुरुष एक्सपायर हो गया, छोटी उम्र में हो गया, छोटा गोद का बच्चा छोड़ के एक्सपायर हो गया, तो कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा दुनिया में, कोई कारण। तो आज की तारीख में भी उनका लड़का तो बड़ा हो गया, 16, 18, 20 साल का, 20 साल का, लेकिन सास ससुर जब भी अपनी बहू को देखते हैं, डाका ने खा गई अपने आदमी को, डाका ने खा गई हमारे बेटा को। अरे जैसे उसको महिला को मजा आ रहा है विधवा होने में, लेकिन आज तक उसे बच्चे डाका ने खा गई, खा गई, खा गई। कौन समझा उसे, कौन खा गया? दुखी आदमी दोष देता है। रेलगाड़ी में आप मूंगफली खा रहे हो, गिर गई, बर्फ भी खा रहे हो, गिर गई। अब उसमें एक छोटा सा बच्चा दूध पीता देख रहा था बेचारा, और नहीं देखा मतलब, तो बस ये लगेगा
इस बच्चे ने अपनी नजर से गिरा दिया। देखो उस बच्चे की नजर में ताकत, क्या कमाल है। जैसे उस बच्चे ने, मैं एक काम करता हूँ, मैं खाऊं और तुम गिरा के दिखाओ। क्या कैसी बुद्धि हो गई धरती। लेकिन रियल गाड़ी में कभी भी देखो आप, कहीं भी खाते खाते कोई चीज गिर गई, क्यों नियत लगा रहे हो? अरे नियत कैसे लगा दी हो? नजर लगा रहे, कैसे लगा दी? दुखी समाज, बहुत बड़ी बात कही, छोटा पॉइंट नहीं, शरबत लगा लेना। दुखी आदमी किसी को दोष देता है और दोष देने से बंद होता है, और बंद तो बनता ही है। फिर वो करता मान रहा है, करता, इनने कर दिया, इनने कर दिया, इनने कर दिया, इनने कर दिया। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, एक लाइन में कल कहा भी था, वही लाइन आ गई, ज्ञाता का मोक्ष होता है और कर्ता का बंध होता है। दो तीन और बता देता हूँ आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें। जब भी हम दुखी होंगे, क्या बताएं पंडित जी, पहले तो दुकान बहुत बढ़िया चलती थी, पहले तो हमारी खेती इतनी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब से ये पड़ोसी है ना, इनने चावल फेंक दिए, इनने मंत्र करवा दिया, इनने मुट्ठी छोड़ दी, उन्होंने मंत्र फूंक दिया, कोई सा अब देखो, जब कभी नहीं समझ में आया तो जो तो लगते ही नहीं, हम सब जानते हैं मन के काले हैं, वे बहुत काले हैं। अभी तक मन के काले थे कि सच्चे थे हमें नहीं पता, अब जरूर काले हो गए, क्यों ये घूम फिर के बातें वहां तक पहुंचती है। और फिर वे कहते भैया हम कोई क्या हनुमान जी की तरह खोल के तो दिखा नहीं सके, समझ गए कि हमारे मन में पाप नहीं उनके प्रति, लेकिन अब हम कर रहे, फिर जरूर वो तुम्हारा ऐसा हो जाए। किसी को दोष देना शत्रुता का जन्मदाता है, अपनी समाधि मिटाता है और शत्रुओं का जन्मदाता। लिख लो, बहुत इतना सोचो, किसी को दोष देना शत्रुओं का जन्म। क्यों तुम चाहते तुम्हारे शत्रु पैदा हो दुनिया में? सब चाहिए, किसी को शत्रु चाहिए, हमारे शत्रु पैदा हो जाए, तो कभी किसी को दोष मत दे। धन्य है, मैं कैसे कहानियां सुनाऊं आपको प्रतिमान योग की। आपकी भाषा में देखा जाए तो चंदन वाला की सेठानी उसकी शत्रु थी, ना उसको देख सकती थी, न खिला सकती थी, न पिला सकती थी, उसकी मुस्कुराहट नहीं देख सकती थी, और रोना भी नहीं देखती, और मर जा मर जा। जिसको वो अपने दुख का कारण मान रही हो तो मारेगी बेचारी। आपको पता है उसने शत्रु को नहीं मारा, शत्रुता को मार दिया। क्या किया चंदन वाला ने? शत्रु को नहीं मारा, शत्रुता को मारा। हमारे भगवान का नाम अजित, अजित है, अजित, अजात शत्रु। अजात शत्रु समझते हैं? नाम तो सुना हो, शत्रु तो समझते हैं ना, अजात समझते बेटे? अजात माने जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। जात कहते हैं जन्म को, जात कहते हैं जन्म, जातक, जात कर्म, तो जातक कहते हैं। तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं पैदा हुआ? वे महावीर हैं जिनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने शत्रुता का अंत कर दिया। शत्रुता का जन्मदाता कौन? दोष देना। घर में अच्छे खासे संबंध है, देखो अभी कितने अच्छे संबंध है अपने, अभी हम दोष देते जाएंगे, शत्रु जाएंगे, अभी शत्रु जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपने कहानी का सूक्ति सुनी होगी, दीवार के भी कान होते। तुम क्या समझ रहे? मंदिर में दो महिलाएं कह रही दीवार तो है नहीं वहां, दीवार थोड़ी है। एक ने दूसरे से कही तुम कोई से कही हो मत, हमारी सास। अब थोड़ा वॉमिटिंग हो गई तो हल्की हो गई, घर चली गई, और फिर वो घूम फिर के सास तक पहुंच गई। क्यों? उसने कहा किसी से नहीं, लेकिन पति से तो कहा ना। वो बेचारी कह रही थी, बेचारी उसका दुख नहीं देखा जा रहा। क्यों बेचारी का है? उनके घर में तो खाने पीने को बहुत है, पति भी अच्छा कमाता है, तकलीफ का है। अब देखो तुम नहीं समझोगी महिलाओं के दर्द, तुम का समझो आदमी। नहीं कुछ हुआ तो होगा, बस वो कह रही थी सास। अब पति तक चली गई और पति ने ट्रांसफर कर दिया उसके पति को। क्यों? तुम ठीक से नहीं रहती, अपनी मम्मी को थोड़ा संभाला करो, थोड़ा तो बेचारी के साथ रहना। अब वो बेचारा, मेरी मम्मी की बात तुम तक कैसे आ गई? अब देखो भाई, ज्यादा खोदो बीनो नहीं, पूरी समाज में है।
और सब जानते हैं तुम्हारी मम्मी का स्वभाव, और ही मर गए और आग लग गई। दोष देने से शत्रु पैदा होता, कभी मत दो। चले आगे क्या करें? तो फिर पंडित जी हम क्या करें? पति से कहे नहीं, कोई पड़ोसी से कहे नहीं, सास सुने नहीं, अब हम क्या करें? सब जने कापी लिख लो, भड़ास रजिस्टर। रियल कह रहा, मैंने लिखा है, मैंने कहानी भी लिखी है और मैंने वो भी लिख दी, क्या कहलाती, परिवार चलाना है तो सीखना होगा। एक भड़ास रजिस्टर घर में होना चाहिए। आपको पता है हर सर्विस में, सर्विस चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट की जॉब हो, कहीं एक रजिस्टर होता है, उसका नाम है ग्रीवेंसेस रजिस्टर, है ना, होता है ना। मैंने आपको कोई भी कंप्लेंट हो, कोई तकलीफ है, लिख दो। तो ऐसे घर में एक शादी करने के टाइम एक उद्घाटन कराना चाहिए उसका, भड़ास रजिस्टर का। भड़ास रजिस्टर के ऊपर सबसे ऊपर लिखना चाहिए, इसे सत्य ना माना जाए। खोलते से ही लाल लाल अक्षरों में डिस्क्लेमरेशन, इसे सत्य नहीं माना जाए। और भड़ास निकाल लो, फिर सामने वाले पढ़ लेगा, सही मानेगा नहीं उसे, तो सही। आज बहू दुखी थी इसलिए लिख दिया, सासू दुखी थी इसलिए लिख दिया, हस्बैंड दुखी था लिख दिया। परमानेंट दुखी नहीं, क्षणिक दुखी। परमानेंट दुखी होता तो भग जाता वो दीक्षा लेके। जो दीक्षा लेके नहीं जा रहा है वो परमानेंट दुखी नहीं है, थोड़ा थोड़ा दुखी है। तो लिख दो एक भड़ास रजिस्टर, इतना अच्छा उपाय है उसका। दोष नहीं देना, लेकिन किसी को दोष नहीं देना। हम लोग तो सही में पंडित साहब के बाद इसी तरह रहे। जैसे हमें पंडित साहब की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी तो हम किसी से नहीं कहते, हम उन्हीं को कह देते। वो इतने अच्छे थे, आपको लगता है, लेकिन हमें इतने अच्छे लगते थे। हम जो भी बात लिखते थे हम बहुत अच्छे थे। कभी इतना सा भी हमें रिएक्शन नहीं दिया कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो, तो हमारे बारे में ऐसा लिखती हो। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। दूसरी जगह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि हमारे गुरुजी हमारी बात सुन लेंगे तो हमें दूसरी जगह कहने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मुझे कभी कहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ी पंडित साहब के बारे में, उन्हीं से कहती थी, पड़ जाती। अरे बच्चों जैसे रहे उनके पास, और ऐसा इसलिए कह रहे कि तुम भी रहो। सास को कल्प वृक्ष की तरह बाहें फैलानी चाहिए, सिकुड़ के नहीं बैठने चाहिए। कोई सुनता है, अरे कोई सुना क्या, तो ऐसे बाहें फैला दे। मैंने कल वहाँ बासिम से चलते समय कहा था रात को, आप क्या भी कह दे रहे हो, लिख लो, यदि आपको घर परिवार की सुख शांति चाहिए हो तो जब दुखी हो, चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, परेशान हो, किसी से घाटा हो गया हो, नुकसान हो गया हो, उस समय उसे डांटो मत, चिल्लाओ मत, कुछ मत बोलो, क्यों? वो दुखी है। दुखी को डांटने से और आग भड़कती है, सुसाइड तक कर लेगा कोई, यदि ज्यादा बड़बड़ाओगे, भड़कोगे, कुछ करो, डिप्रेशन में चला जाएगा। कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते, छोटी छोटी बात, पाप का उदय में और गलती होने पर हमेशा गले लगा। फिर जब वो शांत हो जाए, क्या बात है बेटा, पैसे ही तो गया, चले जान तो पैसा, परिणाम तो नहीं गए। पैसा की कीमत नहीं है, परिणाम की कीमत है। तुम करता थोड़ी हो, ज्ञाता हो बेटा। बहू से गलती हो, सास हंसने लगी तो बहू को बड़ा बुरा लगा, आप हंस रहे क्यों? देखो बेटा, डांटते तो और ज्यादा बुरा लगता, हंस रहे तो बुरा लग गया, कोई बात नहीं। तो मम्मी आप हंस क्यों रही, हमसे गलती हो गई तो? बेटा, तुम्हारी गलतियां देख के हमें अपना बचपना याद आ जाता है। जब हम भी नए नए आए थे तो हमें से कैसी गलती होती है। आप बता, बहू को क्यों बुरा लगेगा? और भड़क जाओ, भड़को मत, भड़के बेचवाला भाई, ज्ञाता बेशांति भाई। ठीक है, तो ज्ञाता रहता, अब ज्ञाता क्यों रहे? उदय के प्रमाण है, उदय के प्रमाण। अब क्या कर सकते बता, तो ज्ञाता रहो, बाकी चर्चा कल कर ली है, ठीक है। तो करता तो नित कर्म बांधता, निज में तृप्त विरक्त बाह्य में सहज अकर्ता ज्ञाता है। सहज अकर्ता ज्ञाता से मोक्ष होता था, कर्म करते थे। तो सहज अकर्ता ज्ञाता की विधि क्या है? निज में तृप्त विरक्त बाह्य में। इस शब्द तुम्हें तो बहुत शब्द ही लग रहे होंगे, लेकिन बहुत गरिष्ठ शब्द है ये। पंडित साहब की आप अभी भी आप सबको ये लगता है
कि वस्तुएं छोड़ देने से ही कल्याण हो जाता है। लेकिन पंडित साहब ने इसका बहुत निषेध किया है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप पकड़ना इस बात को। आपको क्या लगता है, मैंने घड़ी छोड़ दी तो एक परिग्रह कम हो गया, सबको यही लगेगा ना। पंडित साहब बोलते हैं अभी परिग्रह कम नहीं हुआ, क्योंकि घड़ी का नाम परिग्रह नहीं है। यदि तेरी इस घड़ी में मूर्छा है, आसक्ति है, सुख बुद्धि है, तो उसका उपचार करके इसको परिग्रह कहा था। ये तो उपचारित है, इसमें तो पुद्गल है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें तो मात्र कहने का व्यवहार है, इसमें परिग्रह नहीं है। परिग्रह तो तेरी मूर्छा में। तो ठीक है पंडित जी, हम आज से इसकी याद तक नहीं करेंगे, हम शास्त्र पढ़ने में डूब जाएंगे, आज के बाद याद भी नहीं करेंगे कोई घड़ी थी। तो अभी गुरु में कहते हैं कि तो अभी तूने परिग्रह बदला, अब घड़ी नहीं तो शास्त्र परिग्रह हो गया। आपको पकड़ना है कुछ, क्या बात कर रहे हैं, सूक्ष्म बात है, थोड़ी सी सूक्ष्म बात। तो मूर्छा थी, अब तेने भुला तो दिया, इसको भुला दिया, ठीक है, तेरे को अभी संबंधी राग नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा। हमें क्या लगता है, हमें भोजन संबंधी राग द्वेष नहीं रहा, हमें बहु संबंधी राग द्वेष नहीं रहा, व्यापार संबंधी राग द्वेष नहीं रहा, हम बहुत शांति में। वे कह रहे नहीं, जैन दर्शन में अभी शांति नहीं आई, स्वयं में तृप्त हुए बिना। क्योंकि स्वयं में तृप्त हुए बिना तू इसमें नहीं, इसमें शांति ढूंढता है, इसमें नहीं, इसमें शांति ढूंढता है, अशुभ नहीं तो शुभ में शांति ढूंढता है, पिक्चरों में नहीं तो इधर शांति ढूंढने लगता है। आपको पता है, जो लोग टेलीविजन देखने के प्रेमी नहीं थे, वे भी अब टेलीविजन देखने के प्रेमी हो गए। क्या बोल रहा हूँ, जो टीवी देखने के प्रेमी नहीं थे, वे भी टीवी इसलिए देखने लगे, अब धर्म होता है, इसमें प्रवचन आते हैं, इसमें अभिषेक दिखता है, तो आखिर प्रेमी तो टीवी के ही हो गए ना। तो ऐसा क्यों हो गया पंडित जी, हम तो अपने मंदिर में टीवी लगा देते हैं आजकल, क्यों हो गया ये? ध्यान से सुनने की बात है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैन शासन में अपने में तृप्ति का नाम मोक्ष मार्ग है, और अपने में तृप्त नहीं हुआ इसका नाम मोह है। और ये मोह जब यहाँ तृप्त नहीं हो पाते तो मोह उत्पन्न होता है, तो वो हटने और लगने में ही सुख मानता है। बड़ी बात कही, क्या कहा, हटने में और लगने में सुख मानता है। इधर से हट गया, इधर बैठ गया, इधर हट गया, इधर हट गया। अब हम काले कपड़ा नहीं पहनते तो ठीक है, काले कपड़ा नहीं है कोई बात नहीं, और मैं काले कपड़े का दाग भी नहीं होता होगा तो द्वेष भी नहीं, हम मत होने, तो अब सफेद का हो गया, लगे नहीं कहीं, तृप्त तो नहीं हुए ना। जैन शासन का समस्त आचरण स्वरूप में तृप्ति के लिए है, पापों से बचने के लिए नहीं। कुछ कह रहे, कुछ समझा रहे, पापों से बचने के लिए नहीं, पापों से बचकर पुण्य में लग गए, तृप्त तो नहीं हुए। समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक दर्शना से समझ आ जाएगी। देखो बच्चों को भी समझ आ जाएगी, है ना? इन बच्चों को समझा दूं मैं, आप लोग नींद नहीं लेना, समझाऊंगा। देखो ये बच्चे बड़े सरल है, पूछो, खड़े हो जाओ, डर नहीं, बिल्कुल नहीं डर, हंसेंगे नहीं, हम हंसेंगे तो आनंद देंगे। देखो तुम बताओ, बहुत जम के भूख लग रही है, और रसगुल्ला सामने आया, अब तो ठीक है ना, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत भूख लग रही है और सुंदर स्वादिष्ट रसोई सामने आ गई। अभी मेरा प्रश्न है, बस तुम भी दे सकते हो, डरो मत, ये भी देगा, तुम भी दे सकते हो, ठीक है? ये भी चाहिए तो यहाँ बंद कर दिए चार बिल्कुल, थोड़ी सी सरकारी तो विचार हो। चलो देखना बेटा है, चलो देखो सुनो, तो बोलो भाई, सबसे पूछ रहा हूँ, तो हम भोजन की निंदा करें तो पेट भरेगा कि नहीं? है? नहीं तो प्रशंसा करेंगे, अब तो ठीक है। भोजन की निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा करना चाहिए? तारीफ कह दो, प्रशंसा कह दो, बोलो भाई, भोजन की निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा? प्रशंसा, एक बोर्ड, दो बोर्ड, प्रशंसा तुम, चलो तो एक काम करो, आज इनको भोजनशाला में भोजन नहीं देना, भोजन रख देना और भोजन की प्रशंसा करना, ठीक है?
बोलो भाई क्या करना है, बोलो। रसगुल्ला आएगा, रसगुल्ला आज, आइसक्रीम आएगी, लड्डू बाफला आएंगे, खाना नहीं ना, तारीफ सुनाएंगे हम, वाह वाह क्या बाफला। अब तो समझ सरल आ गई नहीं बात। अरे जैसे तृप्ति हुए बिना आनंद नहीं आता, हमें तृप्ति मिल जाए तो निंदा की भी परवाह नहीं। समझिए कुछ क्या कह रहा हूँ। तृप्ति मिल जाए तो निंदा की परवाह नहीं है हमें, और तृप्ति नहीं मिले तो प्रशंसा की भी चाह नहीं है। अब सोचो शुभ और अशुभ का निषेध कैसे हुआ। हमें आनंद आ रहा है, तुम कहो हे नंगे, हे नंगे, हाँ मजे में तुम कहते रहो नंगे, हे बेचारे देखो दया आ रही, तुम कहते रहो, हम तो तृप्त है। बोलो भाई तुम्हें भूख लगेगी, आज लगेगी ना, और रसगुल्ला देंगी तो खाओगे कि नहीं खाओगे? हाँ। अब लेकिन एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब तुम रसगुल्ला खाओगे उस समय कोई तुम्हारी बुराई करे तो खाओगे कि नहीं खाओगे? बोलो भाई क्या करना है, बोलो बोलो भाई। भैया तुम निंदा करते रहो, हम तो खा रहे। हमारे हिंदी में कहावत है, दुनिया जाए भाड़ में, कलाकंद खाओ आड़ में। भाड़ में क्या मतलब समझ गए? मैंने तुम्हें निंदा करना हो तो करो, हम तो खींचेंगे। करते कि नहीं करते, बोलो। तो ऐसे यहाँ पे समझना, स्वरूप की तृप्ति के बिना मोह का अंत नहीं होता। मोह के दो रूप हैं, कभी पुण्य रूप, कभी पाप रूप, निंदा रूप, प्रशंसा रूप। अब बोलो आप, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी में आ जावे, लाखों वर्षों तक जियो या अथवा कोई कैसा ही भय या लालच दे आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न डिगने पावे। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, कभी ना डिगने पावे। स्वरूप में तृप्त आदमी किसी की परवाह नहीं करता। कैसा आनंद, समझ गए? कर्म काटने का सहज ज्ञाता कौन, अपने में तृप्त, बाह्य में विरक्त। बाह्य में विरक्त माने तुम गाली दे रहे हैं, विरक्त हैं, देते रहो, करते रहो बुराई। जब लड़का ठान लेता है ना शादी करने की कोई लड़की से, तो सब बुराई करते, पूरा घर बुराई करता है। हाँ बेटा, बेटा क्यों कोल जा रहे, क्यों डुबा रहे बेटा, वो दादी ने रोटी नहीं खाई 2 दिन से, पापा को हार्ट चढ़ रहा हो भी, ये तो मरो चाहे जियो, हमें आनंद आ रहा है। इसी बल पे बेचारा चला जाता है, फिर अकेला रह जाता है दुखी होने के लिए। नहीं समझ? अब दुखी बचा, अब एक दुखी भी हो जाए तो मम्मी से नहीं कह सकता, मम्मी पत्नी तो बहुत खराब है, हमने तो पहले ही कही थी। अब उसका रोना सुनने वाला भी कोई नहीं बचा। लड़कियां इतनी परेशान है शादी करके, जो अफेयर करके शादी कर रही हैं, एक भी वर्ल्ड की एक भी लड़की सुखी नहीं है। क्योंकि पहले ही माँ बाप को धोखा दे दिया, सबको छोड़ छाड़ दिया, रोते में लगती, सब छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अब उस लड़की को साथ कौन दे, जिसने अन्य समाज में शादी कर ली, और उस लड़की को साथ देने वाला कोई नहीं। कोर्ट में भी कानून है, मालूम है आपको, लड़की को यदि उसने धर्म परिवर्तन किया है केवल शादी के लिए तो गैर कानूनी। आप शादी ऐसे नहीं कर सकते, गैर कानूनी। अब समाज सरकार भी साथ नहीं खड़ी होगी आपकी, अब अकेले भुगतो आप। समझ में नहीं आती ये बात। उसे आनंद आ रहा है, लेकिन तेरा ये आनंद मिथ्या आ रहा है। जब मैं तीसरी दृष्टांत दी कि आनंद आता है तो किसी को देखता नहीं, ऐसे दिगंबर मोहिराज को आत्मा का आनंद आता है तो उन्हें ये चिंता नहीं होती सारी दुनिया नग्न देख रही है, केस लुंचन देख रही है, आहार की चर्या देख रही है, कि जमीन पर शयन देख रही है, उन्हें कोई चिंता नहीं, उपसर्ग व परिसर्ग की परवाह नहीं होती है। तो ये सब बहुत काम का है, समझ में आया कुछ?
माने त्याग का मतलब सुन लेना बहुत अच्छे से। जैन शासन में वस्तुओं का त्याग नहीं है, आत्मा की तृप्ति में जो राग बाधक था उसका त्याग है। आत्मा की तृप्ति में पुण्य भी बाधक है और पाप भी बाधक है, निंदा भी बाधक है और प्रशंसा भी बाधक है, उसका त्याग करा है। निंदा सुनने का त्याग नहीं किया, निंदा अनुभवने का त्याग किया। कुछ फर्क पड़ा कुछ अंदर क्या? प्रशंसा सुनने को तो मिलेगा, जैसे मैं हूँ तो प्रशंसा मिलेगी, मुझे मिलेगी, मैं क्या करूँ? लेकिन आत्मा प्रशंसनीय तत्व नहीं है, पूजनीय तत्व है। अपनी पूज्यता का अनुभव करो, पवित्रता का अनुभव करो, तो हम प्रशंसा में अटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। हम ये हैं ही नहीं, हम ये हैं ही नहीं। क्यों? हमारे लिए ऐसा कमरा दिया तुमने, ऐसे ठहराया, ऐसे करा, तो हम पूछे तुम हो कौन पहले? कई बार मैंने सुना है विद्वान लोग, त्यागी लोग, व्रती लोग बड़े हैरान होती है, बता हमारे लायक कमरा ही नहीं था, हमारे लायक पलंग नहीं था, हमारे लायक फला नहीं था। तो हम कहे भैया तुम पलंग के लायक ही नहीं हो। नहीं, निंदा करने के नहीं कह, मैं तुम पलंग के लायक नहीं हो। महावीर भगवान जमीन के लायक थे। महावीर भगवान चटाई पे नहीं बैठे पूरे जीवन, दीक्षा के बाद तखत पे नहीं बैठे। अपन तो तखत पे ही बैठ रहे कम से कम। अपन तो मैंने आज आपको पता है भूमि जमीन पे सोते हैं, तीर्थंकर सारे वहीं बैठते हैं। इंद्र भी चटाई नहीं बिछाता उनके लिए, जब विराजते हैं। और जब इंद्र ने समोसन लगाया तो सोने का सिंहासन लगाया, छूते नहीं है, अधर छूते नहीं। उनके दोनों साइड में 64 चवर, तो ऐसे नहीं देखते। नहीं देखते क्या? अब यहाँ तो छू नहीं सकते, अलग हो गया, नहीं छुआ, महामंडल नहीं छूते, कोई चीज नहीं छूते, अशोक वृक्ष नहीं छूते, इधर भी नहीं छूते। हाँ, मैं अरस अरूपी स्पर्शी अपने में तृप्त हूँ। आते तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक नहीं। आपको पता है ये सब सारी सुविधाएं जो बताई जाती है, प्रातिहार और मंगल, अष्टमंगल और प्रातिहार, जैसे ही समोसरण बिगड़ता है तो ये चली जाती है। आखिरी में केवल अकेले मुनिराज बचते हैं। 14 स्थान में योग निरोध के समय अकेले हैं, अकेले। उस समय न देवी देवता है, न ये सारा सोना चांदी है, न समोसरण है, सन्नाटे में जंगल में अकेले, और योग निरोध करके मोक्ष ले। हम तो अभी जाएंगे तो तुम 100 लोग विदाई करोगे, पंडित जी आइयो, ऐसा वैसा, बाय बाय, जय कैसे करोगे? और बता फिर जब मोक्ष गए, एक भी आदमी नहीं था यहाँ उनके पास, बेबी नहीं थी, कोई नहीं थी, मतलब क्या कहलाते तुम्हारे गणधर वगैरह, कोई नहीं थी। प्रतिमा योग अलग होता है बिल्कुल, जो आखिरी होता है 14 स्थान का, उसमें कोई नहीं होता, विदाई देने वाला भी नहीं है। अच्छा आप जा रहे हो? कुछ नहीं, आत्मा इसके लायक नहीं है। हाँ, समझ आ गया? अपन दुखी हो जाते हैं, हमें लायक कमरा नहीं मिला, भाई साहब के लिए अच्छा कमरा दे दिया, हमें इधर का कमरा पकड़ा दिया, इधर हम उनके लिए अच्छी थाली, हमारी थाली है। अरे तुम थाली के लायक नहीं हो, हमारे लायक थाली बनी नहीं। पंडित साहब की मासा में कहो तो तुम पानी पात्री हो, और सुनो पानी पात्र तो देह के लिए हो, तुम तो ज्ञान पात्री हो, ज्ञान का सदा काल अनुभव करो। ज्ञानामृत भोजी, आत्मा कैसा है? सदा अमृत भोजी, सदा अमृत, सदा ज्ञानामृत भोजी। तो वो कहाँ लगी? जो शरीर को देखता है वही कहेगा हमारे लायक जगह नहीं है, हमारे लायक कमरा नहीं है, हमारे लायक थाली नहीं है, हमारे लायक भोजन नहीं है। सुना, जो ज्ञान स्वरूप में तृप्त हैं उन्हें अच्छा भोजन मिलने पर भी राग उत्पन्न नहीं होता। और अनुचित में तुम्हारी भाषा में कड़वा अमधुर, यूं अमधुर भोजन मिलने पर भी गिलानी नहीं है, तब ही ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं, ऑटोमेटिक अपने आप रिद्धियां हो जाती हैं कि कोई जहर भी दे तो अमृत हो जाए। अमृत श्रावी, घी नहीं था भोजन में और शरीर को जरूरत थी तो घृत श्रावी। ये कठिन नहीं है, ये सरल है, बहुत सरल है। मैं तो आपको जैनोपैथी में समझाऊंगा, जैनोपैथी में
जैनोपैथी में ये रिद्धियाँ कोई मुनिराजों की होती है ऐसा नहीं है, उल्टा मत लेना है। ये तो सुपर लेवल पर उनको होती है, सुपर लेवल पर उनको कहते हैं, अपने को भी होती है। मैं तो अपने में अनुभव कर रहा हूँ, बिल्कुल अनुभव कर रहा हूँ अपने में। जरा से भोजन में बड़ा काम चलता है, हम तो ज्यादा खा रहे हैं। आसक्ति जब तक होती तब तक रिद्धि नहीं होती। पहले मेरी खाने की आसक्ति थी तो बहुत भोजन करता था तो भी कमजोरी लगती थी, और अब थोड़ा सा भोजन में आसक्ति नहीं है तो बहुत शक्ति है। प्रमाद दूर हो गया, निद्रा कम हो गई, आनंद बहुत बढ़ रहा है। लोग कहते टाइम कैसे कटता है, मेरा टाइम है, मुझे बात करने की फुर्सत नहीं। मैंने घंटा ना लगता है, कोई 10-5 लोग आ जाए बातचीत करने में, बात इनमें मीटिंग नहीं लेता, बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता हूँ। अभी सामने शिखर जी पंच कल्याण है, लेकिन मैं इतना सा उपयोग नहीं लगाता उसमें। कोई विकल्प आया एक सेकंड से कह दिया इसका भूल गए, बस छुट्टी, ओए हो जाओ, मत हो, हम अपने में बैठे क्या करेंगे अपने काम। मैंने आपको रिद्धियाँ घटित, जैनोपैथी है, जैनोपैथी साता वेदनी की प्रकृतियाँ हैं रिद्धि। तो साता वेदनी आपकी बढ़ जाए ना, अभी आपकी बढ़ जाए। मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ। करोड़पति आदमी है और बादाम खा रहा है, घी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और थोड़ा भी शरीर कमजोर। और जो खेती किसानी कर रहे हैं लोग, खेती किसानी, और हमारे मजदूर कुली, लोहा पीटने वाले कुली, रेलवे स्टेशन काम करने वाले, वे बेचारे बादाम नहीं खाते, घी नहीं खाते, रूखी रोटी खाते हैं। जो मकान बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, आप उनकी मसल देखो। बादाम और घी खाने वाले से उन्हें बढ़ा दो, बढ़ा दो, हमारी गारंटी, हम पहले से कह रहे वो जीतेगा। ये लोहा पीटा वालों की 80-80 साल की महिलाएं देखो, 60-70 साल की ऐसी जबर महिलाएं होती हैं, बिल्कुल सीधी, कि 20-25 साल के लड़का में एक दिन 6 कुंडियाँ खाएगा, इतनी ताकत है। आज तक पता है तुम्हें, लोहा पीटा वालों की एक की लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। जबकि फुटपाथ पे रहते हैं वो लोग, बैलगाड़ियों में रहते हैं। कहा मजा, कोई हिम्मत पड़ जाए, कोई लड़का की हिम्मत नहीं पड़ सकती उसे देख के। उनके बीच में इतने सील की परंपरा है, आपस में गजब की परंपरा है, कभी कोई दुराचार नहीं होते आपस में उनकी, और जंग सड़कों पर रहते ऐसे। लेकिन ताकत ऐसी होती है जबरदस्त, नीचे से ऊपर तक, कोई की हिम्मत नहीं उनसे बात कर लेगी। तो कहने मतलब है कि अब यही तो साता प्रकृति है, यही तो साता प्रकृति है। कुछ नहीं खाते, नाम मात्र रोटी दाल चावल खाते हैं, और जो भी मिलता है, रूखी रोटी खाते बेचारे कितने लोग, मिर्ची से खा लेते हैं, थोड़ी सी प्याज से रोटी खा लेते, पानी पी लेते और मसल देगा। अब तो समझ आ गया ना। तो इसका मतलब है जो न्याय निष्ठा पे रहते हैं, आत्मा में तृप्त रहते हैं, उन्हें सचमुच भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वो वायु से आहार ग्रहण कर लेते हैं, वर्गना ही तो है, वर्गना ही तो है, आहार वर्गना ग्रहण हो जाती है। अब बोलो क्या करना है, बोलो खा खा के खाना है। आसक्ति घटाओ, शक्ति बढ़ाओ। आसक्ति घटाओ, शक्ति बढ़ाओ। जैनोपैथी पढ़ो अच्छे से, मैं कहता हूँ, देखो सुनो। खाने की आसक्ति में एक मुनिराज की देह छूटने पर खरबूजे में लट बन गए, तो शक्ति घटी की बढ़ी? घट गई खाने की आसक्ति में। वो खरबूजे की खुशबू आई, अरे अब सोचो, आम की खुशबू आई, अरे आपस, अब तुम्हें पता है देह छूटेगी तो कहाँ चले जाओगे। एक आदमी बोला देवलाली में, और भैंसों का तबेला देख के, यार बछड़ा तो फ्री में दूध पी जाए। तो मैंने कहा तुम्हें फ्री में दूध पीना है? बोले अपने कैसे मिलेगा फ्री में? बहुत सरल, मैंने बछड़ा बन जाओ, बस खत्म। अब ये नहीं मालूम कि फ्री का दूध पीता पिटता कितना बेचारा, और कितनी माने जो भी उसकी पाप पुण्य की बधाई बेचारे कितनी, तो मुझे नहीं दिखाई देता। आसक्ति शक्ति घटाता है और तृप्ति शक्ति बढ़ाता है। तृप्ति में से अनंत बल आता है, अनंत वीर्य आता है तृप्ति में से। स्वरूप तृप्त लिप्सन्ति नित्यम। अच्छा
साक्षात अमृतम पिबन्ति त एव साक्षात अमृतम पिबन्ति। वे ही साक्षात अमृत पिएंगे। पिबन्ति पिएंगे, पीते हैं। तुम्हारी संस्कृत की भाषा में पीते पीते पिबन्ति। वे ही, आप समझ में आ रहा है? पैसे की आसक्ति से शक्ति घटती है, और पैसे की आसक्ति से शक्ति घटती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। एक शर्ट खरीद के लाया और छोटे भाई के हाथ लगा दी, इतनी गुस्सा आई, हम नहीं खरीद के लाए, तो हाथ क्यों लगा, तुम पूजा क्यों नहीं, हमसे पूछ के। कितनी शक्ति घट गई। एक महिला ने चोरी से साड़ी खरीदी, अब इतनी शक्ति घट गई, दिखा नहीं पा रही किसी को। छिपा के रख रही। अब पति पूछेगा तो कहाँ के हैं, पति पूछेगा तो कहाँ के हैं। फिर भैया से पहले सेटिंग करो, भैया तुम कह देना रक्षाबंधन पे तुमने दी है। मैंने हम तो नरक जाएंगे झूठ बोल के, और तुम भी संगे चला। अब वो क्या करे बेचारा, भैया तो रक्षाबंधन की धागा बंधवा लिया उसे। अब वो बहन का साथ दे देता। अच्छा। फिर वो जैसे एक दिन पहनी, लेगा तो ससुराल में ही, अब लाई भी है तो पहनने के बाद क्या काम चले, पहनी। सोई सास ने देखी, कहा जा साड़ी का वे ले ली। तो धीरे से बोली, वो हमारे भैया ने दी थी रक्षाबंधन। अच्छा तुम्हारा भैया तो अमीर कब से हुआ? फिर धीरे से बोला, नहीं कछु तो मैं दे ही रही थी, 500 तो 11,000 हमने दे दी। मैंने कुल मिलाए हाय धिक्कार है ऐसे वस्त्रों को जिनके लिए झूठ बोलना पड़े। बात झूठ बोलने की नहीं है, स्वरूप की तृप्ति चली गई, ये है घाटा। हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्वरूप की तृप्ति का घात करती कोई भी कसाय स्वरूप की तृप्ति का घात करती है। हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, ऐसा भोजन नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए जिसके लिए झूठ बोलना पड़े। नहीं, हम झूठ नहीं बोले। आपको पता नहीं है कितना आनंद आता है सत्य बोलने का। सांझ को आँच नहीं, क्या क्या इसके बाद भी यदि सारा संसार दुखी हो तो होते रहो, हम तो आनंद में बैठे। क्या हमने झूठ नहीं बोला, हमने चोरी नहीं की। पिक्चर देखी होंगी कभी कभी ऐसी। अब आजकल की पिक्चर कैसी मुझे नहीं पता, मैंने तो 82 के बाद देखी नहीं, टॉकीज में नहीं देखी। कहने मतलब यह है, उसमें 3 घंटे तक हीरोइन को दुखी दिखाती वही भाषा में। अपन को भी लगता है कि कैसी बेवकूफ है। पति से कहती थी सास ने ऐसा कहा था, जिकान को अपने सिर पर ले रही और घुमा फिरा के वो 3 घंटे तक पिक्चर चलती रहती है। आखिरी में सारे परिवार को पता लग जाता है, रहस्य तो आखिरी में खुलता है ना, तो सबसे आखिरी, और सारा परिवार रोता है और बहू शांत रहती है। अंजना हो, सीता हो, द्रौपदी हो, कोई भी हो, सबकी सिंपैथी थी 3 घंटे तक पूरी पिक्चर में। किसी कहती क्यों नहीं, कहती थी कहाँ सुन रही, कहाँ झेल रही थी लोगों के। तो चंदन वाले पिक्चर देखो आप, रोज देखो 3 घंटा। कहते हैं ना जी कौशाम्बी हमारे जीजा जी की नगरी है, कहाँ को बिगड़ी चौराहे पे। नहीं, कर्ण का उदय में गया था, क्या था, सेठ जी लगे गया था, सेठानी तो दे गया था, आपने सारे कर्म खिला दिए उसने, अंतिम नारी भाव है उसका। सब तृप्ति, ये है स्वरूप की तृप्ति, ये है भाई की वृत्ति। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। इस कल्पना में स्वयं में तृप्ति। हाँ देखो क्या दिक्कत, कितना धैर्य कल्पना कर सकते हो। कौशाम्बी में उसके जीजा जी का राज था, उसकी सगी बहन थी महारानी वहां की। जहाँ मुरियाज का आहारदान हुआ है, कौशाम्बी में मुरियाज का पहला आहारदान हुआ, पहला है जो भी हुआ वो देख लेगा। 5.5 महीने बाद आहार हुआ है वो चंदन वाला से, वो जीजा जी की नगरी थी। काय भी करी थी, काय को सेठ खरीद ले गया, काय हो सकता है बेच से खरीद ले जाती वहां से। लेकिन कर्म का उदय की हम तो ज्ञाता है। जे कर्म पूरब ये खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए
बस खत्म। ये है अंतर में तृप्त, बाहर में विरक्त। बाहर में विरक्त नहीं, ध्यान रखना, पहले अंतर में तृप्त। अब कुछ कह रहे हम टोडर बली साहब ने बाहर से विरक्त होने वालों को कहा है द्वेष गर्भित उदासीनता। अब क्या पता, टीवी हम देखते ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर दुखने लगता है, हमने देखा। ये द्वेष गर्भित उदासीनता है। स्वरूप में तृप्त हुए बिना पर से विरक्त नहीं हो सकते। बहुत बड़ी लाइन है ये, स्वरूप में तृप्त हुए बिना पर से विरक्त नहीं हो सकते। क्या बताएं हमें, हम तो करेलों से विरक्त हैं, विरक्त नहीं तो करेला से। तो डॉक्टर भी अब कह देगा तो खानी पड़ेगी, तो दवा की तरह खा भी लोगे तुम। क्या बताएं, अब दुकान करने का मन नहीं है, अब खेती करने का मन नहीं है, अब तो पंडित जी बोए नहीं रहा, बोए नहीं, ढोर ढोर इसलिए बोलता हूँ जल्दी समझ में आ जाए। कई लोग ऐसे मिल जाते, पंडित जी पहले तो हमारी बड़ी आसक्ति थी, अब तो ना व्यापार करने का मन करता, ना खेती, और ना परिवार के पचड़े पड़े, बैठे अपने शांति से। शांति से नहीं बैठे, स्वरूप में तृप्त हुए बिना विरक्त नहीं होती। ये द्वेष गर्भित उदासीनता है। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, टोडामणि ने लिखा है। आप कहो तो आपको हेतु समझा दूं। हेतु ये है, तन की शक्ति घट जाने से कई लोग खा नहीं पाते, तो वो कहते हम नहीं खाते। अरे रसगुल्ला, ठीक है हम नहीं खा पाते, तो फिर वो ऐसे कहते मैंने त्याग दिए कि पचते नहीं है। यदि अभी पचना होता तो क्या होता, अभी शक्ति होती तो क्या होता, बोलो। तो नहीं पचते, इसका नाम बैराग थोड़ी। और इसका त्याग का मतलब क्या है, त्याग समझ लेना चाहिए। स्वरूप में तृप्ति ही त्याग है, इसके अलावा कोई त्याग नहीं है। भले तुम्हें याद तक ना आती है, कोई ब्रह्मचारी हो, सुनो बेटे सब लोग, कोई ब्रह्मचारी हो, स्त्रियों की स्वप्न में भी याद ना करे, स्वप्न में भी स्त्रियों को देख के आकर्षित भी ना हो, और ना टीवी देखे ना मोबाइल देखे, कुछ नहीं करे, विकता भी नहीं करे, सील की 9 वाड़ भी नहीं तोड़े, तो भी स्वरूप में तृप्त हुए बिना ब्रह्मचर्य नहीं होता। अरे हम तो हमें याद ही नहीं आती, बड़े लोग उसे हम याद ही नहीं। अरे भैया झूठ बोल रहे, तो याद कैसे नहीं आती? आपको पता है, केवल एक मैथुन संज्ञा, एक वो उत्ती से क्रिया का नाम नहीं, इसे 10वें नंबर पे लिखा है। काम बाण वगैरह पढ़ोगे आप, काम बाण, काम की दशाएं वगैरह, ये जो अंतिम पे लिखा है मैथुन क्रिया। पहले 9 में क्या लिखा पता था मैं? भोजन के लिए स्त्री का याद आना मैथुन संज्ञा है। अरे कड़ी तो वे बाई बनाती थी, बहुत बढ़िया, वो कड़ी उनके हाथ की खाई है। खीर, अरे खीर तो हमारी चाची बनाती थी, क्या बताएं, उनकी याद आ जाती तो चुका है। खीर के लाए चाची याद आई, अनाहारी याद नहीं आया। आहार के टाइम अनाहारी याद आता, हम खाते कहाँ हैं? इस देह में डालते क्यों? तुम्हें कभी ऐसा लगता है भाई वो दवाई खाते समय फला कंपनी याद आ जाती, वो हम खाते थे विक्स पेपर, वो कंपनी याद आ जाती। अरे दवाई के लिए कोई याद नहीं करते, भोजन के नाम पे क्यों याद करते हो? जे वाला कब एक मई बहन आई, एक बहन पंचकन्याड़ा वगैरह से कहीं से विधान करा कहीं आई, वो खरीद दाना तो चढ़ाती है, वो क्या चढ़ाती, कलश, वो बेदियों पे विधान में 101 रुपया की, 105 रुपया की प्रतीक, प्रतीक, वो प्रतीक लेके आए और हमें देने लगे। तो वो मैं क्या कहता था, सब देख ले, तो बोले पंडित यही सामने आपके अलमारी में रख लेना, आपके बगल में ही इसी में। मैंने क्यों? ताकि आपको याद आए कि हमने दिया था। मैंने कहा भैया 24 तीर्थंकर कब पढ़ देगा याद करने के लिए, जो हम तुम्हारी इतनी सी प्रतीक को याद करेंगे। मैंने तो फौरन वापस कर दी, मैंने प्रतिज्ञा कर ली शुरू से। एक बहन ऐसे समय सार जी काट के बढ़िया और ले आए 10 लक्षण पर्व, इसलिए अब हम जिन मानेंगे तो तिरस्कार भी नहीं कर सकते, तो हमने दूर से कह दी वहाँ विराजमान कर दें। और जब थोड़ी देर बाद समाज के लोग आए, हमने कहा ये ले जाके विराजमान कर देना मंदिर में। हाँ किसी की स्मृति करेंगे, मैं तो संज्ञा है।
खाने के नाम पर, पीने के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, ठहरने के नाम पर, भजन के नाम पे। ये भजन तो भी फलाबाई बहुत अच्छी बात थी, ऐसे मन रम जाता था। ढोल करने से होगा। एक कर्ण का मैथुन है, तुमने तो कह दिया हम देख। और डांस, वो गरबा देखना बहुत अच्छा लगता है। जैन समाज में गरबा करवा करा करा, तुम क्या देख रहे? ढोल आँख से है। अब समझ आया? नौबाड़ काय का नाम है, सील की नौबाड़। यहाँ से तरक्की हट रही है पर यहाँ जब तक आप यहाँ तृप्त नहीं हो, कर्म न किंचित काम होंगे, कर्म बिल्कुल नहीं कटेंगे। इधर की तरफ तो यहाँ ऐसी क्या चीज है पंडित जी? अरे यहाँ से क्या कहें, तुम्हें समझ में आएगी नहीं आएगी तुम जानो। आत्मा साक्षात परमात्मा है, तुम जानो, समझ में आ जाए तो। आत्मा साक्षात परमात्मा है, साक्षात। अब तुम्हारी तुम जानो, पहले तो कह रहे मत मानो, हम क्या करें? नहीं समझ में आ रही तो हम थोड़ा शब्द बदलते रहे। अप्पा सो परमप्पा, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अप्पा हो गई कि नहीं हुई? बोलो सही है। थोड़ी देर बैठ के सोचे तुम भगवान हो, ये हम इसी नहीं है फिर। हाँ, उदय की मजबूरी से स्त्री कहलाते हैं, वो तो भगवान तो फिर बहू नहीं है। अब ठीक है, उदय की तरफ से, संयोग की तरफ से बहू है। लास्ट बहू लास्ट सास, लास्ट बहू लास्ट सास। हम बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान जगत में, बोल बिगाड़े कौन सो। सासू जी करते रहो, जैसे खुश रहे, अपन डिस्टर्ब नहीं करें, करते रहो। बात बढ़ाओगे तो अकेले में भी नहीं बैठ पाओगे। बात नहीं बढ़ा, सासू क्षमा करो, सासू झूठे दोष लगा दे तो क्षमा करो, कोई लगा दे झूठे। सफाई मानते हो? ज्ञानी सफाई नहीं देते, ज्ञानी साफ रहते, सफाई नहीं देते। पंडित साहब की सूक्ति है, साफ रहो ना। लेकिन हमारा झूठो आरोप लगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं। हाँ बर्दाश्त कर लो, कर्म कटेंगे। गलती है भाई। अब कोई पूछे तुम्हारी क्या गलती है? अरे पूर्व कर्म के उदय के बिना उदय कैसे आएगा? कर्म बांधा है। माता जी तो खिलाने में निमित्त है हमारी, माता जी निर्दोष है, बस खत्म। हाथ जोड़ कर रहिए, अपने में मस्त रहिए। हाँ, कौन हो आप? साक्षात भगवान। अरे बोल तो दो, अरे बोले ही थी। साक्षात अप्पा सो। अब ठीक है, उदय की मजबूरी में तुम कह दो पंडित जी, कह दो, कहाँ फर्क पड़ रहा। अभी तुमने वो संवेग मूर्ति लिख दी, अभी 2-3 जगह से लिखना शुरू हो गया संवेग मूर्ति। हम संवेग मम्मी कभी लिखते ही कहो। अब हम इन बच्चों में भी रोग लग सकता है। हमारे राज्य कछु लगाओ, बाल ब्रह्मचारी, वात्सल्य मूर्ति, वात्सल्य दिवाकर, डॉक्टर, जैसे कितने कितने रोग लगेंगे। क्या लगा रहे नहीं भैया, हम तो ये भी नहीं है, जो फोटो लगाए ये भी हम नहीं है। सोनागिर में पहली बार गोष्ठी हुई थी पंडित साहब की, सो एक व्यक्ति फोटो खींच लिया मंगलाचरण के समय, मंगलाचरण कर एक फोटो खींच लिया। बहुत ही, अब क्या करें, मोबाइल हाथ में तो हो गई। सो पंडित जी एकदम उठ के वो चले गए, वेदी के पास चले गए। 15 मिनट ऐसे बैठे रहे, फिर सम्मान आने पहुंचे तो फिर आ गए। 15 मिनट बाद भक्ति करके भगवान की अपना अपने समझ किया, दूसरे का तो क्या करेंगे, अपने समझ आए। फिर बोले भैया कौन ने फोटो खींचा था? तुम हमारे दुश्मन को मत खींचो, हम खींचो, खींच लो। हम फोटो खींच सकता तो जरूर खींचो, बैठे और क्या करें बता। एक इतना भयंकर रोग है, तुम स्वरूप में तृप्त कभी नहीं हो पाओगे। सुन रहे को, जब अंतिम लाइन सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों कि तुम स्वरूप में तृप्त नहीं होना चाहते। 2000 किलोमीटर दूर, इतनी दूर गोमटेश्वर बाहुबली पहुंचे, देर नहीं हुई और मोबाइल निकाल लिया और भगवान को पीट देंगे। क्या माने, तुम भगवान को तृप्त देखने नहीं गए थे, केवल तुम तो स्टेच्यू देखने गए थे। मैं भगवान है, स्वरूप में तृप्त है और तेरे को स्वरूप तृप्ति में निमित्त है। तो तुझे पता ही नहीं तू गाय के लिए गया था। क्यों? तुम लोग भोजनशाला में बहुत भूखे हो,
बहुत भूखे, और भोजन की थाली आई तो सेल्फी ले कि खाद नहीं, सेल्फी लो। मतलब तुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, ये इससे पता लगे तुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। तुझे तो ये प्रिय है, आत्मा प्रिय नहीं है। कैसा आत्मा प्रिय नहीं है? आप फिर से बोलो। जो साक्षात भगवान तुझे उसकी महिमा ही नहीं आती। सेल्फी खींच ली, आपको नहीं पता एक सेल्फी खींचने में सम्यक दर्शन, दर्शन मोहिनी का बंद है। दर्शन मोहिनी का बंद है। कौन को समझ में आए दर्शन मोहिनी का बंद है? विचार करना भाई। ओम नमः।